Hello. So you must have downloaded worksheet number 2.1. इस वर्कशीट पे हम 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। टॉपिक था पार्टनरशिप डीड। आज हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट टू अ पार्टनर। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उसको ब्याज कैसे दिया जाएगा। 2, अगर पार्टनर लैंडलॉर्ड है उसको रेंट कैसे पे होगा। 2, फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। सी, अगर एक पार्टनर फर्म को लोन देते हैं तो फर्म अपनी बुक्स में जर्नल एंट्री डालेगी बैंक और कैश टू एज लोन। बैंक डेबिट व्हाट कम्स इन टू एज लोन। लोन हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होगा। 1 साल के बाद 6 महीने के बाद इंटरेस्ट पे किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन जब बुक्स क्लोज हो रही है। इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री आएगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू एज लोन या बैंक। अगर लोन पे कर दिया तो बैंक आएगा, इफ पेड, और अगर पे नहीं किया आउटस्टैंडिंग है तो एज लोन आएगा। आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू। सो लोन रिसीव करने की एंट्री फर्म की बुक्स में कैश टू एज लोन, जितना भी लोन दिया, और जब बुक्स क्लोज होंगी तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक। अगर ब्याज दे दिया, नहीं दिया तो लोन में डाल देंगे। क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है तो साल खत्म होने पर इसको P&L में ट्रांसफर किया जाएगा। एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन लोन। प्रॉफिट एंड लॉस में डालने का मतलब है ये एक चार्ज है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, इट हैज टू बी पेड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये तो पे करना ही पड़ेगा। कंपल्सरी पेमेंट। इफ प्रॉफिट तब भी, इफ लॉस तब भी। मतलब 1000 का इंटरेस्ट ऑन लोन है, आई रिपीट 1000 का इंटरेस्ट ऑन लोन है, प्रॉफिट हुआ 1500 देंगे। 1500 का प्रॉफिट हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन है 1000, पे करेंगे। प्रॉफिट हुआ 800, इंटरेस्ट ऑन लोन 1000, पे करेंगे। लॉस हुआ 200, इंटरेस्ट ऑन लोन 1000, पे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन हैज टू बी पेड, पे होगा ही होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वेदर देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 1500 और लेस देन इंटरेस्ट ऑन लोन और लॉस। क्लियर एवरीवन? P&L अकाउंट में ये चार्ज होगा ही होगा, चाहे ये पार्टनर का लोन है या किसी और का लोन है। फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन है, बैंक वाले मेरे से ब्याज मांगेंगे, क्या मैं मना कर सकता हूँ मैंने नहीं देना? नो, आई हैव टू पे वेदर आई एम एट लॉस और नॉट, आई हैव टू पे द इंटरेस्ट टू देम। सिमिलरली अगर परसेंटेज मेंशन ना हो तो इट वुड बी 6% पर एनम। कल हमने किया था। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन 10% होगा तो 10%, 5% होगा तो 5%। अगर उन्होंने ऑरल एग्रीमेंट बनाया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन 12% होगा तो 12%। बट अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम चार्ज किया जाएगा। कूल। फर्म के हिसाब से लोन रिसीव करने की एंट्री इंटरेस्ट
पे करने की एंट्री या अनपे करने की आउटस्टैंडिंग की एंट्री, उसको P&L में ट्रांसफर करने की एंट्री। इट्स अ चार्ज, चाहे प्रॉफिट हो, कम हो या लॉस हो, पे करना ही पड़ेगा। एंड अगर परसेंटेज ना हो तो इट वुड बी 6% पर एनम। कूल, लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन हम कल कर चुके थे, 4th क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, आंसर उसका गिवन है। इंटरेस्ट ऑन लोन के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Golu and Bholu are partners sharing profit and losses in the ratio 2:3 with capitals of 2 lakh and 1 lakh respectively. On 1st July 2012, Golu and Bholu granted loans of 40,000 and 20,000 respectively to the firm. Show the distribution of profit and losses in each of the alternative cases. 5th का आंसर, ये वर्कशीट आपके पास ऑलरेडी है। इंटरेस्ट ऑन गोलूज लोन, गोलू ने कितना लोन दिया है? 40,000। परसेंटेज मेंशन नहीं है तो 6%। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? जुलाई में दिए, बुक्स क्लोज हो रही हैं दिसंबर में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 months, 1200 I guess। इंटरेस्ट ऑन भोलूज लोन, भोलू का लोन है 20,000, $600। टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन इज 1800। नाउ पहली चीज, परसेंटेज नहीं गिवन एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। नोट दे दीजिए, ऊपर दीजिए, नीचे दीजिए, दे दीजिए नोट। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, comma 6% per annum interest on loan, 6% per annum interest on loan is to be given to the partner in the absence of partnership deed. 6% per annum interest on loan is given to the partner in the absence of partnership deed. अच्छा, हमें कैसे पता बुक्स क्लोज हो रही है 31 दिसंबर? आई वॉन्ट यू टू प्लीज अंडरलाइन 2012। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 2012। इसे अंडरलाइन कीजिए 2012 को। ये देखिए, अगर तो 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती तो लिखा होता 2011-12। अगर 31 दिसंबर 2012 को बुक्स क्लोज हो रही हैं तो लिखा जाएगा 2012। चेक कीजिए प्रॉफिट किसके डिवाइड करने हैं, 2011-12 के 12 के? 2012 के। सो वी हैव 6 months, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्लियर? नाउ केस 1। If the profit before any interest is 2100, profits before interest 2100 minus interest on loan 1800, profits after interest divided in 2:3, that is गोलू को मिलेगा 300 into 2/5 और भोलू को मिलेगा 300 into 3/5। How much Golu will get? 120 and 1200। 120 for profit, 1200 for interest
and Bholu will get 180 for profit and 600 for interest. Case B. The profits before any interest is 1500. Profits before interest 1500 minus interest on loan 1800. 1500 minus 1800 is minus 300. Loss. I am writing profit क्योंकि माइनस में अगर होगा तो वो लॉस ही हुआ. प्रॉफिट्स आफ्टर इंटरेस्ट, इट्स अ लॉस. माइनस में प्रॉफिट डिवाइडेड इन 2:3, that is G. Bholu and these two are loss suffered by partners. How much Golu will get? 1200 minus 120. How much Bholu will get? 600 minus 180. Similarly, third, if the losses before any interest is 1500, 1500 का लॉस हो गया फर्म को ब्याज देने से पहले, अभी तक ब्याज नहीं दिया फिर भी 1500 का लॉस है. सो आई एम राइटिंग प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट minus 1500. When the profits are negative, it's a loss. Minus interest on loan 1800. मेरे को 1500 का लॉस था, 1800 का ब्याज पड़ गया. 1500 का लॉस था, 1800 का ब्याज पड़ गया. So how much is the loss actually? Profits आफ्टर इंटरेस्ट, ब्याज के बाद क्या प्रॉफिट बचे? 3300 का लॉस. लॉस ऑफ रुपी 3300 सफर्ड बाय पार्टनर्स. अल्टीमेटली पार्टनर ही तो प्रोप्राइटर है, ये पार्टनर्स की ही तो फर्म है. इन 2:3. So Golu will suffer 3300 into 2/5 and Bholu will suffer 3300 into 3/5. 1320 for Golu, 1980 for Bholu. Done everyone? इन्होंने जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी थी, सिर्फ कैलकुलेशंस पूछी थी. प्रॉफिट हुआ तब भी दिया, कम प्रॉफिट हुआ तब भी दिया, लॉस था तब भी दिया इंटरेस्ट. क्वेश्चन नंबर 7th. Ram and Shyam are partners sharing profit and losses equally with capitals of rupee 1 lakh and 50,000 respectively. ये इनकी कैपिटल है, लोन नहीं है. Ram had given a loan to the firm 1000 on 1st October. Calculate interest on loan of Ram when the year closes at 31st March 13. Question number 6. Interest on Ram's loan 1 lakh का 6% for 6 months. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब एंड मार्च. 31st मार्च को बुक्स क्लोज हो रही हैं. सो दैट कम्स आउट टू बी 3000. दैट्स इट. आई एम पासिंग द जर्नल एंट्री ऑल्सो. 1st October 12 लोन लिया गया, एंट्री बनेगी बैंक टू आर्स लोन. The loan is of only 1000.
प्लीज चेक कीजिए, लोन 1000 है, 1 लाख कैपिटल है, सो दैट टू बी ओनली 30 रुपीज, 30 रुपये का ब्याज। 1 अक्टूबर को लोन लिया गया 1000 का, एंट्री बनेगी बैंक टू आवर्स लोन बीइंग लोन ग्रांटेड बाय आर राम। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 31 मार्च 2012 इंटरेस्ट को ड्यू किया जाएगा। एंट्री आएगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक बीइंग इंटरेस्ट पेड 30। अगर इंटरेस्ट पे ना किया होता तो एंट्री क्या बनती, इंटरेस्ट टू आवर्स लोन, या इंटरेस्ट ऑन लोन टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जैसे सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, वैसे इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या इंटरेस्ट टू लोन। बुक्स क्लोज करने के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन को P&L में डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन लोन being interest transfer to P&L account। हमने इज्यूम किया कि इंटरेस्ट पेड है, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं था। इंटरेस्ट ऑन लोन is assumed to be paid। Question number 8। Amit, Bimal and Chaman are partners sharing profit and losses equally. Amit and Chaman gave loans to the firms on 1st October 1 lakh and 150 respectively. It is agreed that interest of 9% will be paid on loans। Agreed मतलब deed बनी हुई है, चाहे oral है चाहे written है। Books of accounts are closed on 31st March every year। Interest on loan is yet to be paid। अभी तक इंटरेस्ट पे नहीं किया गया। Past journal entries in the books of the firm। सबसे पहले इंटरेस्ट कंप्यूट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन अमित्स लोन, अमित का लोन है 1 लाख, परसेंटेज है 9%, क्योंकि डेट सैलिड नहीं है उन्होंने मेंशन किया। हाँ, अगर यहाँ डिस्प्यूट हो जाता, क्यों रिटर्न एग्रीमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर डिस्प्यूट हो जाता तो डीड में अगर 9% लिखा होता तो 9% होता, और रिटर्न नहीं है तो आपके पास प्रूफ नहीं है तो 6% ही कंप्यूट होता। यहाँ तो लिखे कि डीड बनी हुई है और कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। 1 लाख का 9% फॉर 6 months, that amounts to 4500। Similarly, interest on Chaman's loan 1,50,000 का 9% for 6 months is 5250 I guess, or 6750। Total interest 11,250। They have asked the journal entries in the books of the account of the firm। journal entries डालनी है। So the first journal entry would be bank to A's loan to C's loan। 2.5 लाख का हमने लोन लिया, कौन सी डेट को लोन लिए, 1 अक्टूबर 19। बैंक टू एज लोन टू सीज लोन, 2.5 लाख का लोन
1 लाख ए ने लोन दिया, 150 सी ने लोन दिया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब एंड मार्च। 31 मार्च 19 इंटरेस्ट पे किया जाएगा, ड्यू किया जाएगा सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन। हाउ मच इज टोटल इंटरेस्ट? 11,250। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। 2 पे कर दिया तो बैंक, नहीं पे किया तो लोन अकाउंट में। 2A इज लोन। इस क्वेश्चन में लिखा है येट टू बी पेड। 2C इज लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन को P&L में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन लोन 11,250। दे हैव नॉट आस्क्ड द लेजर अकाउंट। चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन में सिर्फ बोला है पास द जर्नल एंट्रीज। तीनों एंट्रीज हमने डाल दी हैं। इन केस दे आस्क द इंटरेस्ट, इन केस दे आस्क द इंटरेस्ट लेजर अकाउंट या लोन लेजर अकाउंट, तो लेट्स मेक लेजर अकाउंट। पहले बनाते हैं एज लोन अकाउंट। हाउ मच इज फर्स्ट एंट्री? ए लोन क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड 11019 बाय बैंक 1 लाख। फर्स्ट एंट्री में ए लोन क्रेडिट था, क्रेडिट साइड डाल दिया। सेकेंड एंट्री में ए लोन क्रेडिट है, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन let's close the ledger to balance carry down 1,04,500 is the total balancing figure. You know balancing figure, this plus this minus that. ये आ जाएगा इधर, इसका मतलब वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ये लायबिलिटी में जाएगा। वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स फर्म, पार्टनरशिप फर्म, आप लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे एज लोन 1,04,500। सिमिलरली सी इज लोन, पहली एंट्री में सी लोन क्रेडिट है 11019 बाय बैंक 150। 31 मार्च 19 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 6750। बुक्स क्लोज करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 156,750 total. Carry down would be brought down. That means while preparing a balance sheet, I repeat, while preparing a balance sheet, this will show in the liability side. बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे 156,750। ओके, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट पूछा जाए तो हाउ विल मेक दैट? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट फर्स्ट एंट्री में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, इट विल नॉट बी पोस्टेड। सेकेंड एंट्री में इंटरेस्ट डेबिट है, सो 31 मार्च 19 2 A's loan, 2 B's loan. How much is debit? 11,250. किसने किया? A ने 4,500 से, B ने 6,750 से। थर्ड एंट्री में इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट है 2 P&L 11,250।
क्लियर एवरीवन? हमारा आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट। अब रेंट का पॉइंट क्या होगा? जैसे 3 पार्टनर हैं ए बी सी, उन्होंने एक ऑफिस खोला ए के घर के बेसमेंट में या ए के घर के ग्राउंड फ्लोर पे। तो ए अपने घर की प्रिवेसी बिजनेस को दे रहे हैं और वो बिजनेस के सिर्फ ए बिजनेसमैन नहीं है, ए बी सी तीनों हैं। तो उस जगह का रेंट ए को मिलेगा। ए बीइंग द लैंडलॉर्ड विल गेट द रेंट। व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री फॉर दैट? रेंट को ड्यू करेंगे, एंट्री बनेगी रेंट टू कैश, अगर पे किया कैश में, टू बैंक अगर पे किया चेक से, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अगर रेंट नहीं पे किया तो, बीइंग रेंट पेड या ड्यू। रेंट पी एंड एल की आइटम है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। देना ही पड़ेगा रेंट। मेरा बिजनेस काम नहीं कर रहा, मैं अपने लैंडलॉर्ड को कह नहीं सकता कि भाई मैं प्रॉफिट नहीं कमाए तो मैंने रेंट नहीं देना। रेंट देना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को। हाँ, अगर पार्टनर ही लैंडलॉर्ड है, ए बी सी 3 पार्टनर है, ए लैंडलॉर्ड है, फिर भी उसे ब्याज देना पड़ेगा एज पर लॉ। ए के पास ये बेनिफिट है, वो पार्टनर है इसलिए उसे प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट नहीं कमाया नहीं मिलेगा, बट वो लैंडलॉर्ड है तो उसे रेंट मिलेगा। एंट्री बनेगी पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू रेंट। बीइंग रेंट ट्रांसफर टू पी एंड एल। कई टीचर्स का, कई ऑथर्स का ये मानना है कि यहां पे आउटस्टैंडिंग रेंट की जगह पार्टनर की कैपिटल अकाउंट डाल देना चाहिए। वो भी ठीक है, जैसे हम डालते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, वैसे रेंट टू कैपिटल। इफ रेंट इज नॉट पेड, that is outstanding, then partner's capital account can be credited। तो यहां पे एंट्री बन जाएगी रेंट टू पार्टनर्स कैपिटल, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। क्लियर एवरीवन? तो जैसा जर्नल है लेजर वैसे ही होगा। आपने जैसा जर्नल बनाया है उसी तरीके से उसकी लेजर पे पोस्टिंग कर दी जाएगी अगर लेजर पूछा गया है तो। लेट्स डू वन क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, और हमारा लेक्चर 2.2 कंप्लीट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू अ पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 7। Amrit and Bimal are partners sharing profits equally. Bimal has given his property on rent to the firm on 1st April 19 at a monthly rent of 5,000. अमृत और बिमल 2 पार्टनर हैं। बिमल ने अपनी प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप के लिए किराए पर दे दी फर्म को, जिसका जो लैंडलॉर्ड है वो ही पार्टनर भी है, और हर महीने का रेंट है 5,000। द फर्म पेड हिम रेंट फ्रॉम अप्रैल टू फरवरी। 11 महीने का रेंट पे हो गया। इशूइंग अ चेक ऑन 1st April 20। 1 मार्च 2020 को चेक दिया और 11 महीने का रेंट दे दिया। रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च वॉज स्टिल पेएबल। अभी तक ये रेंट नहीं पे किया 1 महीने का। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले कौन सी डेट को रेंट पे किए? 1 मार्च 2020। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग रेंट पेड। कितना रेंट पे किए? 55,000। हाउ कम 55,000?
5,000 इंटू 11, 11 महीने का ब्याज दे दिया। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। एक महीने का रेंट नहीं पे किया। 31 मार्च 2020 जब बुक्स क्लोज होती हैं तभी आउटस्टैंडिंग का अकाउंट डालते हैं, जब बुक्स क्लोज होनी होती है तभी हम एडजस्टमेंट करते हैं आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की। व्हाट वुड बी द एंट्री? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, या फिर बिमल्स कैपिटल अकाउंट, दोनों ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी बीस कैपिटल के अंदर डाल दिया जाएगा अमाउंट, मतलब बी ने हमारे बिहाफ पे किया 5,000 बीइंग रेंट ड्यू। आप पेपर में एक लिखेंगे, चाहे बी कैपिटल चाहे आउटस्टैंडिंग रेंट, दोनों नहीं लिखेंगे, आपको समझाया है, दोनों में से एक ठीक है, अकाउंटेंट की मर्जी है और जो मेथड फॉलो होगा फिर वो ही चलेगा। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल के थ्रू, फॉलोइंग द कंसिस्टेंसी रूल, अगर उसने आउटस्टैंडिंग रेंट लगाया है थ्रू आउट द बुक्स आउटस्टैंडिंग रेंट रहेगा, अगर उसने 20 कैपिटल रखा है तो थ्रू आउट द बुक्स 20 कैपिटल रहेगा। अब 31 मार्च बुक्स क्लोज करने का टाइम है, रेंट को P&L में डालेंगे बिकॉज इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट साल खत्म होने पर P&L में चले जाते हैं। 50 + 5 60,000 टू रेंट। क्या दोनों को मर्ज किया जा सकता था? नो, डेट अलग अलग है। 1 मार्च को पैसे दिए हैं रेंट के, 31 मार्च को ड्यू हो रही है क्योंकि बुक्स क्लोज हो रही है। अगर डेट सेम होती तो मर्ज किया जा सकता था। कितना रेंट ड्यू किया? 55 + 5 जो P&L में ट्रांसफर किया, बीइंग रेंट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। That's it. टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल प्रोसीड टू लेक्चर नंबर 2.3 टुमारो। कल हम लेक्चर 2.3 पे जाएंगे जिसमें हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे दिया जाता है। सी या, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।